हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दुर्गा की जो वैकेंसी 1800 प्लस पोस्ट की जो बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, उसी के लिए यह एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि यह 15 प्रैक्टिस सेट में से 1 से 2 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी। आप मेरे चैनल पे चले जाओ और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज इस सेशन में सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है हूबहू एग्जाम में पूछने की संभावना होगा, जो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या देगा। जो कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वर्ष 1955 इसमें गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो यह जो करवे समिति जो है, इसका संबंध जो है यह लघु उद्योग से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि स्वतंत्रता के समय देश का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। तो यह स्वतंत्रता जब हुआ था उस समय जो यह कृषि पर निर्भर जो जनसंख्या जो था, यह लगभग 75% है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो यह सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो किया गया था, यह 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। तो पशुधन, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। तो ये सबसे अधिक जो है वह मुर्गी पालन का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत जो है, भारत में किसान समुदाय के लोग जो होते हैं यह मिश्रित कृषि करते हैं। जो कि मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था के अनुसरण करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सही है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो पहले दे अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जो कि यह जो दिया गया है कर्नाटक, जो कि सही है। अगला दे कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, जो कि यह जो दिया गया है केरल, जो कि यह जो जगह गलत है। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला दिया है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, जो कि यह जो है दिया गया तमिलनाडु, जो कि यह भी गलत दिया गया है। जो कि यह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। फिर अगला देव होकेरा आर्द्र भूमि, जो कि होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब दिया गया, जो कि ये भी गलत है। जो कि यह जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसमें सही वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यह सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न जो दिया गया था वो 2014 में दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन से हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उर्दू भाषा, जो कि उर्दू भाषा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, यह दिया गया था फिराक गोरखपुरी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो यह जो दिया गया था यह गुल ए नगमा, जो कि गुल ए नगमा की रचना जो है यह फिराक गोरखपुरी के द्वारा किया गया था। जो कि इसी के लिए यह प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिंदी के क्षेत्र में यह किसे दिया गया था। तो हिंदी के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। यह होलकर ट्रॉफी, जो कि इसका संबंध जो है यह जो है ब्रिज से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यह भजन सुपारी का संबंध जो है यह संतूर से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यह पाखू पीला लोक नृत्य जो है इसका संबंध जो है मिजोरम से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया गया है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एग्रोनोमोई जो अधिकारी जो होते हैं
यह जो होते थे वह मार्ग निर्माण से इनका संबंध होता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है। तो देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन जो दिया है न्याय दर्शन, जो कि न्याय दर्शन का संबंध जो था यह किससे था, तो यह जो था गौतम मुनि से था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे जैमिनी, जो कि जैमिनी जो थे इनका संबंध किससे है, तो यह जो है पूर्व मीमांसा से है। फिर यहाँ दे कपिल, जो कि कपिल का जो संबंध जो है वो सांख्य दर्शन से है। फिर यह दे चावर्क, जो कि चावर्क जो थे यह जो है चावर्क से इनका संबंध था। तो यहाँ क्वेश्चन न्याय दर्शन था, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि दर्शन से संबंधित जो है एक क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, इसका एक आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किए थे। तो यह सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाले जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे। तो यह जो श्रीनाथ जो थे यह जो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हीं के द्वारा श्रृंगार नवधम पुस्तक के लिखा गया था। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा, ये श्रीनाथ जो थे इनके एक प्रमुख पुस्तक कौन सा है, तो यह जो है श्रृंगार नवधम जो पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखा गया है। जो कि यह किसके दरबार में रहते थे, तो यह देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। यह सर ए पुल क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यह युद्ध कब हुआ था। यह जो युद्ध जो है 1502 ईस्वी में हुआ था, जो कि यह बाबर और सेवानी खां के मध्य हुआ था। जो कि इसमें सेवानी खां जो थे वो बाबर को हरा दिए थे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह सेवानी खां हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। यह जो इलाहाबाद की जो संधि जो था उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान जो बनाए थे वो मोहम्मद राजा खां को बनाए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसी के समय यह जो है इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि जो है यह 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो ये स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक जो माना जाता है वह रिपन को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो यह विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय जो थे यह सैयद अहमद खां थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वर्नाकुलर यह प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था। यह वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट जो है इसे निरस्त जो किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था यह किया गया था 1882 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के दो विशेषताएं हैं। यह आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के दो विशेषताएं जो है यह जो कहा गया था वो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है, एक महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का निम्न घटनाओं का कालानुक्रम क्या है। तो देख लेते हैं इसका क्रम क्या हो जाएगा। तो पहला दे चंपारण सत्याग्रह, जो कि यह जो हुआ था यह 1917 में, जो कि भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था। जो कि महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह भारत में था। फिर अगला दिया है कि अहमदाबाद हड़ताल, जो कि अहमदाबाद हड़ताल जो है यह जो है फरवरी, ये डेट भी मंथ भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। फरवरी 1918 में हुआ था। तो ये अगला देख खेड़ा आंदोलन, जो कि खेड़ा जो था यह मार्च 1918 में हुआ था। फिर अगला दे असहयोग आंदोलन, जो कि असहयोग आंदोलन जो था यह 1920 से 22 तक चला था। ये इसका क्रम बताना है, तो इसमें क्रम जो हो जाएगा यहाँ 17 दिएगा, उसका फरवरी 1918, उसका मार्च 1918, उसके बाद 1920। तो इसमें 1 2 3 4 क्रम से दिया गया है। तो 1 2 3 4 जो दिया गया है सी में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं किए थे। तो देख लेते हैं, मैकडोनाल्ड जो थे यह जो थे पहला दे बौद्ध को, जो बौद्धों को यह जो आरक्षित सीट आवंटित नहीं किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी सिख दिया गया, उसका जो मुसलमान दिया गया, जो कि इनके लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, संसद के द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को
भारत में किस दिन से लागू किया गया है? तो यह जो आपराधिक कानून जो हाल ही में भारत में जो लागू जो हुआ है, यह 1 जुलाई 2024 से। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष जो बने वो जय शाह बने। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए इस किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल जो 50 वर्ष पूरा हुआ है, यह जो लागू जो किया गया था, यह 25 जून 1975 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यह दिया है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक जो है 129 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? तो यह भारत जो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो दिया गया है वह संजना ठाकुर को दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी केंद्रीय बजट 2024-25 में 4 विषयों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला दे रोजगार जो कि शामिल है, अगला दे शिक्षा जो कि शिक्षा जो है इसमें शामिल नहीं है, अगले दे कौशल जो कि ये भी शामिल है, अगला दे मध्य वर्ग जो कि ये भी शामिल है। जो कि यह जो 4 विषय जो शामिल जो किया गया है, यह जो 4 प्रमुख वर्ग युवा, महिलाएं और गरीब और अन्य दाता पर फोकस किया गया है। जो कि इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं वाला बताना है, तो इसमें इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किया जाने की घोषणा किया गया है? तो 2024-25 में जो टैक्स समाप्त करने की जो घोषणा जो किया गया है वो एंजल टैक्स को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखने दिया गया है कि हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना जो है, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? यह जो उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला जो चक्रवात दाना जो है, इसका नामकरण जो है कतर के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2024 का थीम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून को मनाया जाता है। जो कि 2024 जो मनाया गया था उसका थीम जो है स्वयं और समाज के लिए योग। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल के द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? यह जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है, यह जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट पॉरी जो कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया था? तो यह जो शुभारंभ जो किया गया था वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में या 46वें सत्र से पहले सरकार द्वारा प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया था? तो यह जो मस्तिष्क प्रत्यारोपण जो किया गया था वो ब्रिटेन के द्वारा है। जो कि यह ब्रिटेन जो है, यह विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि यह जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो यह जो है 36वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो था, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। जो कि इसमें 6 पदक जो है भारत ने जीता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया गया है? यह संविधान हत्या दिवस क्वेश्चन पूछ रहा है। जो कि यह जो है वो 25 जून को, जो कि यह आपातकाल का जो अभी हाल ही में 50 साल जो लागू हुआ, 50 साल पूर्ण हुआ है, उसी में यह घोषणा किया गया था कि 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस यह मनाने की घोषणा किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते दिया गया है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यह जो पहला शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन जो किया गया है वह नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा।
जो कि बिहार में पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन जो है या बिहार सरकार के उद्योग मंत्री जो नीतीश मिश्रा जो है इनके द्वारा किया गया है। जो कि कहाँ पे स्थापित किया गया, तो यह जो स्थापित जो किया गया वो बिहटा में किया गया है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण जो है वह बनारस के काशी में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बनारस के काशी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में किस बीमारी को WHO के द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल की जो घोषणा जो किया गया है या मंकी पॉक्स। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है। या जो 2024 में जो T20 विश्व कप जो हुआ था इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो घोषित जो किया गया है वह जसप्रीत बुमराह को किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के समय जो सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो समय सीमा जो बढ़ाया गया है वो कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो यह जो है मार्च 2025 तक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी महिलाओं को, तो यह जो 2025 में जो पद्म पुरस्कार देने की जो घोषणा जो किया गया है वह 23 महिलाओं को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो पिछले एग्जामों में हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से यहाँ हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ गुरु दक्षिणा जो शब्द जो है यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है समास, जो कि इसमें समास जो है तत्पुरुष समास है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इस शब्द का अगर समाज विग्रह किया जाए तो समास विग्रह जो हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगा। क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है यह जो होता है वर्ण होता है। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में जो क्वेश्चन पूछ देगा कि हिंदी वर्णमाला जो होता है इसमें वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, तो यह जो होता है 52 होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा जिसमें स्वर कितना होता है, तो स्वर जो होता है 11 होता है, वही व्यंजन जो होता है वह 41 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ वर्ण हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है। तो अत्यावश्यक जो कि इसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह अति प्लस आवश्यक हो जाएगा। जो कि यह जो उदाहरण जो है यह यण संधि का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक अंधे के हाथ में बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंधे के हाथ में बटेर लगाना यह जो हो जाएगा बिना परिश्रम के सफलता मिलना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होता है। तो देख लेते हैं, पहले बालक खेल रहा है जो कि नहीं होता है। अगला छात्र पढ़ रहा है जो कि ये भी नहीं है। अगला शिशु सो रहा है जो कि शिशु सो रहा है जो शब्द जो है इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश से क्वेश्चन देगा, जो कि पिछले एग्जाम में इंग्लिश से भी क्वेश्चन दिया गया था। तो इसका देख लेते हैं 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ सिनोनिम्स बताना था। तथा अगला देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया ट्रांसफरेशन इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बताना है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन नादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया था। तो यह जो कर्मचारियों को वेतन जो है भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था जो किया गया था, यह किया गया था 1793 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम जो है था इसके तहत किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 12वीं अनुसूची की यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यह जो है यह 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में यह संशोधन करके जोड़ा गया था। जो कि इसमें जो है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसमें 18 विषय जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पौंडीचेरी जो कि चंद्रगढ़ और यमन और केराई काल जो है भारत में कब सौंपा था। यह जो भारत को नवंबर 1954 ईस्वी में सौंपे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ बताना आपको इसमें मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य जो था, ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं था। जो कि इसे कब शामिल किया गया था? तो इसे शामिल जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। जो कि यह जो शामिल किया गया था, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य था, जो कि वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया था? तो यह जो शामिल जो है 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। जो कि इसका देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहले देश सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना, जो कि है। अगला दिया है कि देश की रक्षा करना, जो कि ये भी है। अगले दिया भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, जो कि ये भी है। तथा अगले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जो कि यह जो है इसमें नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं यहाँ जो कथन दिया है इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है कि राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, जो कि सही दिया गया है। अगले दिन राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89, जो कि ये भी सही है। अगले दिन जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पद से हटाने की संकल्पना विचाराधीन हो, तो पीठासीन नहीं होंगे, जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो यह 92 में कहा गया है। तो इसमें से सभी जो दिया गया है सही दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो है, यह लक्षद्वीप है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है एक अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो देख लेते हैं। पहले देश संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किया गया, जो कि सही है। अगला दिया अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर किया गया, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि कम से कम जो है 3 बैठक होना चाहिए, तो यह गलत दिया गया। तथा अगला दिया अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को जांच करना तथा उनका सलाह देना है, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सी नंबर गलत है, इसमें गलत वाला ही बताना था। तथा आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का या उद्देशिका में उल्लेखित है? तो देख लेते हैं। यहाँ पहला दिया है सूचना का पारदर्शिता, जो कि है। अगला है सूचना का प्रकटन, जो कि ये भी है। अगला है संसूचित नागरिकता, जो कि ये भी है। तथा अगला है लोकतांत्रिक आदर्श का प्रभुता, जो कि ये भी है। तो इसमें चारों है तो सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, जो कि उनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यह जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद देख लेते हैं 64, जो कि सही है। तथा अनुच्छेद 89, जो कि ये भी सही है। तो अनुच्छेद 66 जो कि गलत है, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया है एक निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो दिया गया कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में कितने हैं? तो यहाँ 28 है। अगला देख गुजरात, जो कि गुजरात में कितना है? तो यह 26 है। तथा अगला देख राजस्थान, जो कि राजस्थान में जो है 25 है। तथा अगला देख मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में 29 है। तो इसमें सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि जो है, यह मलक्का जल संधि है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे पाक जल संधि, जो कि पाक जल संधि जो है यह मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। यही यहाँ दिया काली माटा जल संधि, जो कि काली माटा जो है या कारी माटा यह दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ता है। वही यहाँ दे हरमुज जल संधि, जो कि हरमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये जल संधि से आप सभी जरूर याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? यहाँ जल क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला जो है यह कनाडा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पे शीतोष्ण कटिबंधीय है, जो कि टेम्परेचर जोन जो है क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है?
तो यह जो कहा जाता है वो 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ दे 30 से 45 डिग्री, जो कि 30 से 45 डिग्री जो होता है इसे उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। फिर यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ 60 से या 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच दिया गया, जो कि यह जो जगह इसे ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। और यहाँ जो दिया गया 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री यहाँ दक्षिण दिया गया, जो कि इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जो कि ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। ये जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है बुध है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। तो विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है। यह ब्लैक फॉरेस्ट जो कि यह जो जर्मनी में स्थित है, यह जो ब्लॉक जो पर्वत जो है इसका उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है। तो सबसे ऊंची ज्वारीय जल ज्वार भीति वाली नदी जो है यह कौन सी है। तो यह जो है हुगली नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखते हैं यहाँ दिया स्थानांतरीय कृषि दिया गया और विभिन्न क्षेत्र दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया है रोका, जो कि रोका कहाँ पे होता है। तो यह जो रोका जो कहा जाता है ब्राजील में कहा जाता है। जो कि यहाँ खील, जो कि खील जो होता है यह स्थानांतरीय कृषि, जो कि यह जो कहाँ कहा जाता है, तो यह जो हिमालय के पट्टी क्षेत्र जो था उसमें कहा जाता है। फिर यहाँ दे झूमिंग, जो कि झूमिंग जो होता है यह उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। फिर यहाँ दे मिल्पा, जो कि मिल्पा जो है मेक्सिको में कहा जाता है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो सही मिलान जो जाएगा यहाँ पहला का क्या हो जाएगा। तो पहला का आर हो जाएगा, उसके बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू हो जाएगा। तो यह किस में दिया है। तो यह आर एस पी क्यू जो दिया गया है, यह देख लेते हैं किस में दिया है। तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रीडेक्ट्स, जो कि इसके अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी श्रेणी में कौन से उपभोक्ता आते हैं। तो यह देख लेते हैं, पहले प्राथमिक तथा अगले द्वितीयक दिया गया तथा तृतीयक दिया गया है। तो इसमें जो होता है द्वितीयक और तृतीयक आते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो लद्दाख में स्थित हेमिस उद्यान है, जो कि भारत का सबसे यह बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कई बार प्रतिरोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रतिरोपित पौधा, जो कि यह जो नहीं उगते हैं, इसका मुख्य जो कारण जो था अधिकांश बारीक जड़ें प्रतिरोपित के दौरान नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण प्रतिरोपित पौधे जो थे नहीं उगते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी नई मिट्टी में उनके अनुकूल खनिज नहीं होते हैं, जो कि अगला अधिकांश बारीक जड़ें नई मिट्टी के बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं तथा अगला प्रतिरोपित के दौरान पत्तियां प्रतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दे निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया सही कौन सा दिया गया है। तो पहले दे वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की ये कमी होती है, जो कि सही है। अगले वायरस की किसी भी सिंथेटिक माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है, जो कि गलत है। अगले वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव संचालित होते हैं, जो कि ये भी गलत है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें केवल एक सही है, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है। तो कटे हुए सेब का भूरापन जो कम करने के लिए देख लेते हैं, पहले शक्कर का उपयोग करके, जो कि नहीं है। अगले कंटेनर में संरक्षित करके, जो कि ये भी गलत है। अगले नींबू के रस का उपयोग करके, जो कि यह जो भूरापन कम करने के लिए नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो यह पादप कोशिका जो प्लांट जो सेल जो होता है, इसमें अपना जो है डीएनए जो होता है, यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। तो आंख का सबसे बाहरी भाग जो होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है, जो कि कॉर्निया जो होता है, नेत्रदान जो किया जाता है उस समय कॉर्निया का ही दान किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आंख में जब प्रकाश जो प्रवेश करता है, तो आंख का प्रकाश कहाँ पे होकर प्रवेश होता है। तो यह जो प्रवेश होता है कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो बिहार दुर्गा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो यह जो अग्नाशय ग्रंथि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। दिया है टाइलिन, जो कि टाइलिन जो होता है यह लार ग्रंथि होता है। फिर यहाँ दे रेनिन, जो कि रेनिन जो होता है यह जठर ग्रंथि होता है। तो यहाँ दे इरेप्सिन, जो कि इरेप्सिन जो होता है ये भी नहीं निकलता है। तो यहाँ दे ट्रिप्सिन, जो कि ट्रिप्सिन जो होता है यह जो होता है वो जो होता है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा लक्षण जो है जो यह मोलस्का जंतु जो संघ जो है इससे संबंधित है। तो यह देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है, यह संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, जो कि सही है। अगला जो दिया है उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, जो कि ये भी सही है। अगला इसमें श्वसन गिल्स या टीनिडिया द्वारा होता है, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। तो यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है डिप्थीरिया रोग, जो कि डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग जो है वह श्वास नली प्रभावित होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 दिया और सूची 2 दिया गया। जो कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ दिया सबसे बड़ी ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यह यकृत होता है। तो आर हो जाएगा। अगला है सबसे बड़ा कॉपी, जो कि सबसे बड़ा कॉपी जो है यह गोरिल्ला है। तो यह पी हो जाएगा। तथा सबसे बुद्धिमान कॉपी, जो कि सबसे बुद्धिमान कॉपी जो होता है यह चिंपैंजी होता है। तो यह क्यू हो जाएगा। तथा अगले देश सबसे छोटा कॉपी, जो कि सबसे छोटा कॉपी जो है यह गिबन होता है। तो यह एस हो जाएगा। क्योंकि इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा आर, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस हो जाएगा। तो आर पी क्यू एस हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बी7, जो कि देख लेते हैं। यह जो पहला जो दिया गया है बायोटीन, जो कि बायोटीन जो होता है बी7 का रासायनिक नाम होता है, जो कि विटामिन के रासायनिक नाम से ये क्वेश्चन जो है पूछता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे फॉलिक अम्ल, जो कि फॉलिक अम्ल जो होता है यह विटामिन बी11 का होता है। फिर यहाँ दे पैराडॉक्सिन, जो कि पैराडॉक्सिन जो होता है यह विटामिन बी6 को कहा जाता है। फिर यहाँ दे टेकोफेरॉल, जो कि टेकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई को कहा जाता है। तो विटामिन का रासायनिक नाम और इससे होने वाला रोग जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है पूछता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक को बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन जो होता है दो तरह का होता है। एक जो होता है सेचुरेटेड होता है और एक अनसेचुरेटेड होता है। जो कि सेचुरेटेड में एक होता है जो कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, और अनसेचुरेटेड में दो होता है जो कि एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसके क्वथनांक को बढ़ते क्रम के अनुसार, तो क्वथनांक जो यहाँ जो दिया गया है इसका मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्टेन दिया गया। तो अगला दे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन हो जाएगा। फिर अगला दे प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, मीथेन दिया गया। तो ऑक्टेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन दिया गया है। तो इसमें सही जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन जो है यह जो क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार यह व्यवस्थित किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है। यह टूथपेस्ट जो होता है यह जो अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके यह जो दांतों को सड़न से रोकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा विधि गलत है। तो पहला दे स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना, जो कि सही है। अगले दे तांबे के बर्तन में रखना, जो कि तांबे के बर्तन में जो है दही को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जो होता है रिएक्ट कर जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा नहीं वाला बताना है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि जल किसी भी
अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों की घोल सकता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में जो यह जो होता है, क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है, इस वजह से यह घोल सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यह एक निम्नलिखित में से कौन से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें नहीं वाला बताना है। तो पहला दे पॉलीस्टीरीन जो कि है, अगला दे नायलॉन जो कि ये भी है, अगले दे टेफ्लॉन जो कि ये भी है, तथा अगले दे मेलामाइन जो कि मेलामाइन जो है, यह जो है ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित धातुओं के क्रियाशीलता को अवरोही क्रम से व्यवस्थित करें। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम बताना है। तो दिया गया सोडियम दिया गया, उसको पोटेशियम दिया गया, उसको मैग्नीशियम दिया गया, उसके बाद कैल्शियम दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा सबसे पहले पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा। तो यह जो जगह 2 1 4 3 जो कि इसमें दिया गया, तो 2 1 4 3 जो है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो ये प्रकाश विद्युत सेल जो कि इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में जो प्रयोग जो किया जाता है, पहला दिया है सीजियम जो कि किया जाता है, अगले दिया पोटेशियम जो कि इसका भी किया जाता है, अगले दिया जियोलाइट जो कि जियोलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका जो आंसर जो जगह ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है तरल नाइट्रोजन जो लिक्विड नाइट्रोजन जो है, इसमें इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं यह क्या हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है, यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैर संरक्षक और गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है, जो कि सही है। अगला है, इससे सतह में फैलते ही गायब हो जाता है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही दिया गया? तो इसमें 1 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? एक सरल लोलक के आवर्तकाल जो है, इसका जो हो जाएगा वह टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं, सूची 1 में मायोपिया जो कि मायोपिया जो है, यह जो है वो अवतल लेंस हो जाएगा, तो यह क्यू हो जाएगा। तथा अगला है हाइपरमेट्रोपिया जो कि हाइपरमेट्रोपिया जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यह क्यू हो जाएगा। तथा अगला है प्रोएस्टोबायोपिया जो कि यह जो है इसमें द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यह सी एस में दिया गया है। तथा अगला दिया है द्विष्टि बेस में जो कि यह जो है वो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आर हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो जगह क्यू पी एस आर हो जाएगा, जो कि क्यू पी एस आर किस में दिया गया है? यह जो दिया है क्यू पी एस आर सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश के बिंदुओं पर पड़ती है तो इंद्रधनुष जो है इसका बनता है, इंद्रधनुष बनता है। जो कि इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार होती हैं? तो देख लेते हैं, पहले दे परिवर्तन जो कि होता है, अगले दे अपरिवर्तन जो कि ये भी होता है, तथा अगले दे आंतरिक परिवर्तन जो कि ये भी होता है। तो ये तीनों होता है। इसका जो आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यह एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन जो दिया गया इस पर विचार करना है। तो पहला जो दिया है, प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। अगला है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तथा अगला है पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम में विकृत करता है। तो उपयुक्त में से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है, जिसकी अक्सर मीडिया में यह चर्चा होता है? जो कि यह जो है तीनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार इत्यादि में किया जाता है, जो कि यह क्यों किया जाता है? तो इसका मुख्य जो कारण होता है, यह पहिए और धुरी के बीच संपर्क के प्रभावी क्षेत्र कम किया जाता है, इसके कारण किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहते हैं, क्योंकि यह जो सुरक्षित रहने का मुख्य जो कारण होता है वह श्वसन की दर कम हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया निम्नलिखित में से कौन से उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित जो करता है, यहाँ दिया सितार दिया गया, माइक्रोफोन दिया गया, विद्युत मोटर दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो हो जाएगा सितार हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 96 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 99 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सेट में आपका कितना नंबर आता है वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।